क्या नाम हुआ आपका? राजेश प्रजापति। तो इस बार किसको प्रधानमंत्री बनाइएगा? नरेंद्र प्रजापति? मोदी, बीजेपी। नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी को जानते हैं? जी नहीं, हाँ जानते हैं राहुल गांधी को। कांग्रेस को जानते हैं? हाँ। नहीं आएगा, बीजेपी। विदेश से पढ़ के आए हैं, पढ़े लिखे युवा हैं विदेश लोग। में तो सब रुपया ला जगह में डाल दिया वो। गरीब आदमी अमीर है, राशन देता है मोदी फ्री में। राशन के लिए कह रहे हैं 10 किलो राशन, आपको नहीं चाहिए? जी नहीं चाहिए हमको सरकार सही चाहिए, नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया आपके घर में हमको। महिलाओं को भी देंगे। सवाल पता नहीं है, बिना घाटे कंपनी को कोई माइकल नहीं देने वाला है। कह रहे हैं 1 लाख रुपया खटाखट मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ना। मेरा नंबर और मेरा ऐसी संपर्क लीजिए आप। नहीं मिल पाएगा वो 1 लाख रुपया नहीं मिल जी, नहीं मिल पाएगा। झूठ बोल रहे हैं जी, झूठ बोल रहा है। आदमी को वोट लेने के लिए दावा दे रहे हैं लोग। और आपका आरक्षण भी खत्म नहीं होगा मोदी राज जी में। नहीं होगा। लेकिन बहुत हल्ला है इसका कि मोदी खत्म होने कर दीजिए जी, भैया अपना मत अपना वोट होने दीजिए। लेकिन हम कह रहे हैं क्या आएगा? बीजेपी, बीजेपी। मोदी। जय श्री राम। चुनाव अब यहाँ पे होने वाला है 1 तारीख को। आप लोग किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं इस बार? मोदी को। मोदी जी को। क्यों बना रहे हैं? मोदी ने काम किए तो बना रहे हैं। काम किया है मोदी जी। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार हार जाएंगे, उनसे महिला परेशान है। नहीं हारेंगे, हाँ? वही जीतेंगे। वही जीतेंगे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? ममता देवी। ममता देवी, सासाराम के ही रहने वाले हैं। सासाराम करेंगे। अच्छा, कई लोग ये बात भी कहते हैं कि मोदी राज में महिला सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षित है। सब लोग सुरक्षित हैं। जी हाँ? जी। आप कह रहे हैं कि मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या फायदा हुआ है मोदी राज? बहुत फायदा हुआ है। देश में चोरी हो जाता था, रोज ट्रेन उलटता था, आदमी मरता था, चोरी हो जाता था, बेटी बहन के बलात्कार हो जाता था। हाँ यही सब से तो बचत है। हाँ। अच्छा, ये सब बचा है। कई लोग कह रहे हैं कि लोगों को राशन पानी का दिक्कत है, भूखे मर रहे हैं। कैसे पूछे? वो फ्री में राशन दे रहे हैं, ऐसे भूखे आदमी मर रहा है। हाँ। पैसा से देते तब ना। फ्री में राशन दे रहे हैं। तब और यहाँ पे तो और भी बहुत सारे नेता हैं। बिहार में एक तेजस्वी यादव भी नाम है एक नेता का। जो भी है, मगर देश अच्छा चलाए हैं। देश अच्छा चला है मोदी जी। जी। इनको इस बार प्रधानमंत्री बना के रहेंगे। हाँ, बना कर रहेंगे। महिला पूरा साथ है मोदी जी। हाँ, पूरे साथ है। घर पे कहे कि ना, अगर मोदी जी को वोट नहीं देना है तो? नहीं, तभी देंगे। हाँ? तभी हम लोग देंगे। तभी भी मोदी जी को ही देंगे। हाँ। चाहे घर पे मना भी कर दे। हाँ हाँ, मना करेंगे, देखने जाएंगे। हाँ। हम लोग तो वही पर वोट मारेंगे, कमल पे। कमल पे। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? नहीं, हमको नहीं लगते। आपको अच्छा नहीं लगता है? अच्छा, ठीक है। क्या लग रहा है इस बार किसे प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप लोग? अरे प्रधानमंत्री जी को सत्ता बनेगा वही ना बनेगा। 2 पार्टियां है, बीजेपी और कांग्रेस। अरे पूरा बताइए मत कहानी। बना किसको रहे हैं? 2 में से मोदी जी को रखना है कि हटाना है? देखिए देखिए, नियम है, ये संसार का परिवर्तन नहीं, संसार का नियम है। हम लोग, हाँ, हम लोग चाहेंगे कि 10 साल के बाद कि भाई दूसरे की सत्ता है। हाँ। दूसरे का सरकार दिया जाए, दूसरे आदमी भी अच्छा काम करे, फिर सरकार में आएगा। अब बोलिए। दूसरे आदमी। ठीक है, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, सही बात बोल रहे हैं। सही बात बोल रहा है। क्या कहेंगे? मोदी जी बनेंगे। बताइए, झूठ कह रहे थे कि परिवर्तन संसार का नियम है। इनका पक्ष है, ये अपना रखें, हमारा पक्ष हम अपना रखें। ये बताइए, प्रधानमंत्री अभी मोदी खड़े हैं, प्रधानमंत्री जो पद से खड़े रहेंगे उसी को ना वोट देंगे? दूसरा प्रधानमंत्री खड़े नहीं है देश में। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद पर खड़े हैं, उनकी पार्टी अभी घोषित ही नहीं की है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, घोषित की है? नहीं की है। कौन बनेगा? तो कौन अभी देश में जो प्रधानमंत्री ये जा रहा है कि अगर यदि गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बनेगी तो युवाओं को एकदम अच्छा जीवन जीने को मिलेगा, रोजगार एकदम बढ़िया से मिलेगा। गठबंधन का नेता कौन है? इतना नेता है बिहार में, तेजस्वी यादव है, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में है। उनका पार्टी का मतलब पक्ष होना चाहिए ना कि राहुल गांधी बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगे, कि खड़गे जी बनेंगे, केजरीवाल जी वो साल भर का बना ले, उसका क्या मतलब? काहे लिए बनाएंगे? मजाक चल रहा है? देश चलाना है, साल भर ये चलाएंगे। देश चलाना है भैया। तो मेरा कहने का मतलब है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता महाभारत को ही उठा के देख लीजिए। तो जब 10 साल सरकार चलाए मोदी से कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार जब से बदलेगा ना, तो क्या पता चलेगा हम लोग कौन शासन अच्छा कर रहा है। जब से बदलेगा नहीं, तब से क्या पता होगा कि ऐसा ऐसा मतलब कि जुआ घूम रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, न रोजगार। ये कह रहे हैं कि हाँ, सही कह। अगर नौकरी नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ कम से कम 30 साल, 28 साल, 25 साल का सब ग्रेजुएट लोग है। ऐसा बात कोई नहीं है। नहीं, मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। अरे आपका उम्र कम है। इनका देखिए भैया, कैमरा देखिए, इनका देखिए, सब यहाँ ग्रेजुएट, एमए, पीजी सब किया हुआ है। एक मिनट बोल लीजिए। हाँ, पूरा कंप्लीट करिए। गीता में कहा गया है कि, अरे ग्रेजुएशन पे थे उस गीता में गए। मोदी जी की बात बता रहे हैं। हाँ। सब कहते हैं कि बदलना बहुत जरूरी है।
सरकार हो, मेरा हो या किसी का हो, जब से बदलेगा नहीं तब से परिवर्तन नहीं दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब की बार सरकार बदले और परिवर्तन होके युवाओं का रोजगार मिले। इनके अनुसार तो प्रधानमंत्री का पद एसी कूलर हो गया कि परिवर्तन करते रहें। अरे कम से देखिए बहुत इनसे क्या बात करें, एसी कूलर हैं कि परिवर्तन करते रहें। अरे भाई वक्त दीजिए, आदमी है वो चलाएंगे। 10 साल में काम किए, अभी कोई रिकवर करना है, क्या किए हैं क्या नहीं किए, फिर सत्ता में आएंगे तब ना आगे प्रोसेस करेंगे। बोल रहे हैं कि 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, आगे बनाइएगा तब तो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे फिर सत्ता में 5 साल बाद उनको दीजिएगा तो कैसे बना पाएंगे। 5 साल कांग्रेस के देश का प्रधानमंत्री का पद है। परिवर्तन एसी कूलर का ना किया जाता है कि एसी खराब हो गया तो फिर वोल्टास का लाएं, हायर का लाएं, सोनी का लाएं। प्रधानमंत्री मतलब मशीन है कि परिवर्तन कीजिएगा। आप बोल रहे हैं रोजगार, आपके पिताजी क्या करते हैं? क्या करते हैं? आपके पिताजी मतलब कांग्रेस के सरकार में न होंगे, उनको रोजगार मिला है? हमारे पिताजी को 1988 से रोजगार मिला है। क्या करते हैं? मास्टर जी हैं। अच्छा पिताजी उताजी पे मत जाइए। हमारे पिताजी अच्छा हमारे पिताजी भी कांग्रेस में थे, उनको रोजगार मिलवे नहीं किया। हमारे दादाजी भी कांग्रेस के समय उनको रोजगार मिलवे नहीं। कांग्रेस रोजगार दे रही है, मतलब इनके कहने का मतलब कि कांग्रेस के टाइम पर रोजगार मिलता था। कैमरे के समय पे समय से अच्छा एक बात बताइए कि 10 साल हो रहा मोदी सरकार, उसके बाद 10 साल के बाद ये कहा जा रहा है कि गरीब बहुत परेशान है मोदी सरकार में, खास करके बिहार के गरीब और ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इतने परेशान हो गए हैं या फिर ये एक माहौल बनाया गया है, या फिर जो कहा जा रहा है कि मोदी की सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, क्या लग रहा है आपको? जो बोल रहा है ना संविधान बदल जाएगा तो कौन से तो पढ़ा लिखा नहीं है। कभी भी राजीव गांधी के समय 400 प्लस सीट आया था, उनके वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिए थे। उनके समय संविधान नहीं बदला गया था। अब मोदी जी अभी तो लाए भी नहीं है, तब पर भी कह रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा। बात कर रहे हैं अभी। अच्छा SC ST का आरक्षण का विपक्ष कह रहा है कि बदल देंगे, खत्म कर देंगे। परसों का न्यूज है, ममता बनर्जी बांग्ला अपने स्टेट में हाई कोर्ट के फैसले को इनकार कर दिए कि हम उनके फैसले को नहीं मानेंगे। तो वहाँ तनाशाह है कि देश में तनाशाह है? ममता बनर्जी तनाशाही कर रही है कि मोदी जी तनाशाही करें? आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के लिए कि तो अमित शाह खुद बोले सुप्रीम कोर्ट का आदेश यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हम उस पर कोई अधिकार। अभी फिलहाल में पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट ने कहा है कि OBC का जो आरक्षण है उसको मतलब गड़बड़ कर दिया गया है, तो उसको अब नहीं मानेंगे। लेकिन ममता जी बोल रही है कि नहीं हम उनको मानेंगे। अब वो हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानिए तो समझिए कि आप वहाँ तनाशाही है, वेस्ट बंगाल में तनाशाही है कि इंडिया में? कह तो रहा है कि मोदी जी तनाशा है। अरे कहने का तो कोई कुछ भी कहेगा। आपको क्या लगता है ना? हाँ तो आप समझिए कौन तनाशा है। ये जो बोल रहे हैं ना तनाशा है, तो मोदी जी का देन है कि बोल रहे हैं तनाशा है, नहीं तो कोई चाइना में जाके बोल लीजिए तनाशा है शी जिनपिंग, उठा के मार देगा, चले जाइएगा, नहीं बोल सकते हैं। कहने का मतलब कि ममता अरे हम अब लास्ट हमको जाना है, मार्केट करना है, हम लास्ट। अरे भाई आपका डेमोक्रेसी कंट्री है, आपका जो पक्ष है जिसको वोट देना दिया, हम नहीं कर रहे हैं कि आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखें। आपने जो बोला कि ममता जी ने मतलब कि तनख्वाह के रूप में कर रहे हैं, तो उनके बाद उनके विरोध में सुप्रीम कोर्ट रिट फाइल करे सरकार। एक मिनट, जो हाई कोर्ट का मान नहीं रहे हैं मतलब ममता बनर्जी जी, तो उनके विरोध में वो क्लियर बोल दी है कि हम नहीं मानेंगे हाई कोर्ट का। ये चीज अब गलत बात है कि नहीं? गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उसके एक मिनट, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है ना जी, उच्च न्यायालय है ना वो सबसे बड़ा, तो वहाँ रिट फाइल करके देखो। एक मिनट रुक जाइए। जो अभी अरविंद केजरीवाल जेल गए में गए थे और झारखंड के मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन भी जेल में गए थे, वो लोग मोदी को क्यों कहते हैं कि मोदी जी ने हमें जेल भिजवाया? नहीं, वो गलत मानसिकता है, मानसिकता गलत है। जो इसका अपना अपना काम करने का आइडिया तरीका है, वो अपना एक मिनट बोल लीजिए, जिसका अपना अपना काम करने का जरिया अलग अलग है, वो अपने हिसाब से सोच रहा है कि मोदी जी गलत है। हम नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी गलत है। हमारा कहने का मतलब है कि परिवर्तन ही संसार का नियम। मेरा लास्ट स्टेज यही है। लास्ट पॉइंट है, ये बोल रहे हैं ना, तो ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में, तो ममता बनर्जी को ये नहीं बोलना चाहिए था कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है। ममता बनर्जी को ये बोलना चाहिए था कि हम हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये बोल देती, साफा बोल रहे हैं कि हम इनका मानबे नहीं करेंगे। ये कोई कहना है? ठीक है भैया। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे पांडे जी इस बार? मोदी को ही बनाएंगे। मोदी को एकदम ठान लिए हैं? ठान लिए। कई लोग कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को हटा देना है क्योंकि 10 साल दिए मोदी जी को, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। कौन क्या कहता है उससे क्या मेरे को लेना देना है। बस मेरे को ये है कि हम नरेंद्र मोदी को ही जिताएंगे तो जिताएंगे। हाँ, दुनिया से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मोदी जी का कौन सा कार्य बढ़िया लगा कि आप मोदी जी को ही जिताना चाहते जो भी कार्य किए हैं अच्छे किए हैं। अब उस पर किसी को बुरा लगे तो ये
दुनिया का दोष है, मेरा दोष नहीं है, उनका दोष नहीं है। तो इसमें क्या करना। अच्छा, इस 10 साल में कहा जाता है कि बिहार में महिलाएं मोदी राज में सुरक्षित नहीं है। आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? हम हाउस वाइफ हैं, हम तो बाहर नहीं उतना जाते आते हैं, फिर भी सुरक्षित हैं। और इसमें सुरक्षित असुरक्षित की बात नहीं है। मोदी सही कार्य कर रहे हैं, वही प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, वही बनेंगे। वही बनने योग्य। इस 10 साल में बहुत सारे काम हुए, आपको कौन सा काम बेहतर लगा? बहुत सारे काम वो गिनवाते हैं। राम मंदिर बनवाए, अयोध्या जाकर के घूम कर आए। अयोध्या गए थे आप? हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और हम लोग के लिए इससे और मतलब राम मंदिर बना उसी पे वोट देना है। बहुत खुश है। बहुत कार्य किए, बहुत कार्य वो किए, सबसे खुश है। लेकिन राम मंदिर बनवाए, हम लोग जाकर घूमे, बहुत अच्छा लगा। तो आप एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं उनके राज्य में गरीब परेशान है, इस बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। कहने वाला तो सब कुछ कहेगा। आपको लगता है कि देश सुरक्षित है मोदी हाथों में? हाँ है, बिल्कुल है। कहाँ के रहने वाले हैं? कंचनपुर। सासाराम में ही है जी, नगर निगम कंचनपुर। जी। क्या नाम हुआ आपका? राजेश प्रजापति। तो इस बार किसको प्रधानमंत्री बनाइएगा? नरेंद्र प्रजापति? मोदी, बीजेपी। नरेंद्र मोदी जी। तो इतना ताव है कि एकदम लग रहा है कि आप आजे बना देंगे प्रधानमंत्री? जी, बना देंगे। हमारा काम किया है, हमारा हर व्यक्ति में है, कौन नहीं बनाएंगे। अच्छा, ग्राम पंचायत धनकाड़ा। हाँ जी, कौन सा काम कर दिया आपका मोदी जी? बहुत काम किया है हमारे क्षेत्र में। अब मीडिया वाला है ना, हाँ। जाकर ग्राम पंचायत धनकाड़ा में देखिए। जी। तो नरेंद्र मोदी पहाड़ बंद किया है, हमसे बताइए। अच्छा, एक बार बहुत लोग कह रहे हैं कि सर मोदी जी झोरिया झपटा समेट के चले जाएंगे पहाड़ में। कहने वाला कौन दीजिए। अब बिहार में इतना नेता है, तेजस्वी यादव भी इधर टाल ठोक रहे, कह रहे हैं कि मोदी जी एकदम हवा में। आएगा बीजेपी, बीजेपी आएगा। राहुल गांधी को जानते हैं? जी नहीं, हाँ जानते हैं राहुल गांधी को, कांग्रेस को जानते हैं। हाँ, नहीं आएगा बीजेपी, नहीं आएंगे जी नहीं आएंगे। कह रहे हैं वो विदेश से पढ़ के आए हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। विदेश में तो सब रुपया ला जगह गाँव में डाल दिया वो। ना गाली मत दीजिए। हाँ, खुलेआम कहते हैं भैया, विदेश में दे जी। वो खुलेआम कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि मोदी जी सब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आपका आरक्षण खत्म कर देंगे। नहीं, वो यहाँ तो हमारे देश बचा दिया लॉकडाउन में। जी, मोदी है तो बच गया। जी, ना तो देश सबसे गुलाम हो जाता है, बेच देता लोग। अच्छा, अरे भाई साहब, ये तो क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो रविंद्रनाथ त्रिगुण है, गांव बेदवलिया। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? देखिए, बात ऐसा है, मिला जुला करके यह कहा जा सकता है कि भाजपा का ही सरकार बनेगा केंद्र में, चाहे 370 हो या 25 हो या 30 हो, लेकिन मिला जुला कर वही बनेगा। वही बनेगा? हाँ, वही बनेगा। समझ गए ना बात? क्योंकि मुख्य मुद्दा हमारे देश के सामने आज से मनमोहन सिंह जो थे या कांग्रेस की जो सरकार थी, तो वह विदेशों में उनका बोलचाल नहीं था। आज वे प्रधानमंत्री हैं जो कि विदेशों में भारत का नाम हो रहा है कि नहीं, भारत भी एक देश है। दूसरी बात कि हर वर्ष जो क्या जब भी चुनाव आता था तो राम मंदिर मैं बनाऊंगा, राम मंदिर मैं बनाऊंगा, और कोई नहीं बनाता था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। दूसरी बात कि 370 धारा को वहाँ पर जो क्या है, जो पहले था तो वो भी हटा के दिखा दिए। अब रही बात यहाँ पर कि 5 साल के लिए जो है राशन दे रहे हैं, और उसके बाद भी जो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये प्रजापति जी हैं, बहुत सारे SC ST वर्ग हैं बिहार में, बहुत सारे लोग हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनका आरक्षण ही खत्म कर देंगे मोदी जी, इसलिए उनको बनाना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, मान लिया कि जो 100% है तो कोई बदल करके 200% नहीं करेगा। 100% का 100% लिखेगा। क्या मैं 100% है तो उसको हमें 120% लिखूंगा? जो हमारे संविधान में जो बन गया है कानून कि आरक्षण इतना, क्यों कहता है विपक्ष वाला कि मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे? ये तो जो कहने का उचित है। कोई कहता है कि मैं रोड बनवा दूंगा, कोई कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर बना दूंगा, कोई, लेकिन प्रधानमंत्री जो है आज वंदे भारत जो क्या है ट्रेन को चलवाया, और बहुत सारी जो क्या है बहुत हवाई अड्डे खुल गए, और जो क्या है गरीबों को राशन भी दे रहे हैं, गैस चूल्हा भी दे रहे हैं। अब रही बात कि ईंधन की बात, लोग कहते हैं कि ईंधन महंगा हो गया,
गैस की केवल प्रधानमंत्री केवल दिए गैस चूल्हा दिए, लेकिन गैस के जो क्या नहीं। देखिए ईंधन जो है, यह पेट्रोलियम जो विभाग जो है सो आपको जानकारी है कि इराक, ईरान और तेहरान जो क्या है उन देशों से आता है, तो उस पर जो है आपका टैक्स लगता है। तो वहाँ पर जो क्या है टैक्स बढ़ेगा तो यहाँ पर 2% ये सब तो ठीक है। यहाँ तेजस्वी यादव कितने फाइट में है नरेंद्र मोदी? देखिए नहीं है। युवा वर्ग के जो युवा वर्ग हैं, तेजस्वी यादव जो है बहुत अच्छे व्यक्ति में से माना जाएगा, लेकिन युवा वर्ग होते हुए भी बहुत जोर शोर लगाए हुए हैं कि नहीं कि हम भी जो क्या सीट लें। लेकिन यहाँ पर बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के कि 40 सीट में जो क्या है, ऐसी बात नहीं है कि तेजस्वी का 0 पॉइंट जाएगा, 0 पॉइंट नहीं जाएगा, लेकिन 10-12 के और के आसपास में रहकर जाएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। और युवा वर्ग हैं, थोड़ा अभी प्रचार प्रसार में हैं, लगे हुए हैं कि नहीं हमारा भी नाम हो, ऐसे हो ऐसे हो। लेकिन मैं कहूँगा कि जो क्या है, देखिए लॉकडाउन का हुआ प्रश्न, लोग कहे कि रुपया बदल दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, लेकिन वह से क्या हुआ कि कालाबाजारी का रोक हुआ। आज कालाबाजारी उतना नहीं है। हमें एक बात बताइए, मोदी राज में कई लोग कहते हैं कि गरीब परेशान है, आप भी मध्यम वर्ग से होंगे या फिर थोड़ा सा उच्च वर्ग से होंगे? उच्च वर्ग में से हैं। हाँ। तो एक बात बताइए कि क्या लगता है आपके क्षेत्रों में गरीब परेशान है मोदी राज में? नहीं, परेशान नहीं है, परेशान नहीं है। देखिए मैं अपनी गांव की बात बता रहा हूँ कि जो क्या है कि जितना राशन मिल रहा है, गरीब आदमी अमीर है, गरीब आदमी अमीर है, राशन देता है मोदी फ्री में। अब जो गरीब है वो व्यक्ति दारू पी जाए उसका मतलब नहीं हम रखते हैं, लेकिन जो गरीब है तो दारू क्यों पिएगा, राशन खाने के लिए ले रहे हैं ना। तो वही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनका सरकार बनेगा तो 10 किलो राशन देंगे आप लोगों को। और बात है, राहुल गांधी चाहे लालू की सरकार था, रात में चाहे दिन में कहीं गाड़ी से लेके जाओ अपहरण हो जा रहा था। नरेंद्र मोदी में हो ही नहीं रहा है सब बात। आज मैं तो राशन के लिए कह रहे हैं 10 किलो राशन आपको नहीं चाहिए? जी नहीं चाहिए हमको सरकार सही चाहिए, नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया आपके घर में महिलाओं को भी देंगे। सवाल पता नहीं है, बिना घाटे कमी को कोई माइक नहीं देने वाला है। कह रहे हैं 1 लाख रुपया खटाखट मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ना। मेरा नंबर और मेरा ऐसी संपर्क लीजिए आप, नहीं मिल पाएगा। वो 1 लाख रुपया नहीं मिल जी नहीं मिल पाएगा। झूठ बोल रहा है जी, झूठ बोल रहा है। आदमी को वोट लेने के लिए दावा दे रहे हैं लोग। हाँ। जी हमारा नाम पता ग्राम कंचनपुर, थाना सासाराम, जिला रोहतक, ग्राम पंचायत धनकाड़ा, अब नगर निगम हो गया सासाराम। जी और आपका आरक्षण भी खत्म नहीं होगा मोदी राज जी में? नहीं होगा, लेकिन बहुत हल्ला है इसका कि मोदी खत्म होने कर दीजिए जी भैया, अपना मत अपना वोट होने दीजिए। लेकिन हम कह रहे हैं क्या आएगा, बीजेपी बीजेपी। मोदी। जय श्री राम। अच्छा मोदी जी, कोई लोग जैसे कह रहे हैं कि हार जाएंगे, अगर हार गए तो? नहीं हार पाएगा भैया, चैलेंज है मेरा। 325 और 40-50 के एवरेज में और 60-70 के एवरेज में 400 पार नहीं होंगे, लेकिन 370-75 के एवरेज में जाएगा और सरकार मिला जुला कर वही बनाएंगे, समझे ना, वही बनाएंगे। अब रही कि कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस डिपेंड ऑन द लोकल पार्टी। कांग्रेस जो है डिपेंड ऑन द लोकल पार्टी, बिकॉज उनके पास जो क्या है, कांग्रेस के पास जो क्या है परेशानियां हैं। यदि वह एक बल पर रहता कि नहीं हम हैं अकेले, तो अकेले लड़ कर करके भले 50 सीट ना आवे, 20 सीट आवे, लेकिन कहने का मतलब कि जो कह रहता। लेकिन लोकल पार्टी पर डिपेंड है। अब अच्छा कोई कहेगा, ममता कहेगी कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री, कहेगा हम खींचातानी आज है। इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार जो क्या है केंद्र में एक मजबूत सरकार रहेगी, तभी हमारे देश का विकास होगा।